हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th के कृषि चैप्टर के कुछ एमसीक्यू। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? स्थानांतरित कृषि, बागवानी, रोपण कृषि या गहन कृषि? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, रोपण कृषि, जो लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। दूसरा सवाल है, इनमें से कौन सी रबी फसल है? चावल, चना, मोटे अनाज, कपास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ख, चना, जो एक रबी फसल है। फिर तीसरा सवाल है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें, ज्वार, तिल, मोटे अनाज, तिल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन क, दाल, जो एक फलीदार फसल है। इसके बाद चौथा सवाल है, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? अधिकतम सहायता मूल्य, मध्यम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य या प्रभावी सहायता मूल्य? किसका सही आंसर है ऑप्शन ग, न्यूनतम सहायता मूल्य। पांचवा सवाल है, गहन कृषि के विषय में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है, एक भूमि पर कई फसलों को उगाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, गहन कृषि पौराणिक ढंग से की जाती है। तीसरा ऑप्शन, भूमि का आकार छोटा होता है। चौथा ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी, आंसर घ, क्योंकि इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है। छठा सवाल है, कर्तन दहन प्रणाली खेती को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? कुरुवा, दहिया, पामलू, दीपा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन क, कुरुवा, जिसको झारखंड में कर्तन दहन प्रणाली नाम से जाना जाता है। सातवां सवाल है, निम्नलिखित में कौन रोपण कृषि के उदाहरण हैं? चाय, चावल, चना, खीरा? तो इसका सही आंसर है चाय। चाय रोपण कृषि के एक एग्जाम्पल है। फिर आठवां सवाल है, नीचे दिए गए कथन में सही की पहचान करें। पहला ऑप्शन है, रबी की फसल को जाड़े की फसल भी कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है, खरीफ की फसल को गर्मी की फसल भी कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है, जायद का मौसम रबी और खरीफ के बीच आता है। चौथा ऑप्शन है, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन घ, उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये तीनों लाइन सही है। नौवां सवाल है, भारत की दो प्रमुख पेय फसल कौन कौन सी है? प्रत्येक फसल के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? पहला ऑप्शन है, चाय असम, कहवा कर्नाटक, तंबाकू आंध्र प्रदेश, गन्ना उत्तर प्रदेश, ज्वार कर्नाटक, बाजरा महाराष्ट्र? चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है ऑप्शन क, चाय असम और कहवा कर्नाटका। चाय का उत्पादक राज्य असम है और कहवा का उत्पादक राज्य कर्नाटक है, तो ये वाले सही है। 10वां सवाल है, हमारे देश में विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन के लिए उत्तरदायी कारण निम्नलिखित में कौन सी है? पहला, वर्षा में भिन्नता, मृदा में भिन्नता, तापमान में भिन्नता या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन घ, उपर्युक्त सभी, क्योंकि फसल के उत्पादन के लिए ये सभी कारण जिम्मेदार होता है। वर्षा में भिन्नता, मृदा में भिन्नता, तापमान में भिन्नता। इसके बाद अगला सवाल है, चावल उत्पादन के लिए निम्नलिखित में कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 100 सेंटीमीटर से ऊपर, मृदा जलोढ़ मृदा, उपर्युक्त सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन घ, उपर्युक्त सभी, क्योंकि चावल उत्पादन के लिए ये सारे भौगोलिक दशाएं आवश्यक है। 11वां सवाल है, गेहूं उत्पादन के लिए निम्नलिखित में कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक नहीं हैं? तापमान 15 से 21 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 150 सेंटीमीटर से ऊपर, मृदा जलोढ़ या काली मृदा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा वर्षा 150 सेंटीमीटर से ऊपर। ये इसका गलत कंडीशन दे रखा है गेहूं उत्पादन के लिए। फिर अगला सवाल है, मक्का उत्पादन के लिए निम्नलिखित में कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? जलोढ़ मृदा,
तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन घ, उपर्युक्त सभी। ये सारे दशाएं आवश्यक है मक्का उत्पादन के लिए। अगला सवाल है, खरीफ फसल की बुआई निम्नलिखित में किस माह में होती है, मतलब किस महीने में खरीफ फसल की बुआई होती है? अक्टूबर नवंबर, अप्रैल मई, जून जुलाई, जनवरी फरवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, जून जुलाई में खरीफ फसल की बुआई की जाती है। फिर 15वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी दलहन फसल खरीफ फसल है? चना, अरहर, मसूर, मूंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन क, अरहर, जो एक दलहन फसल और खरीफ फसल भी है। फिर 16वां सवाल है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मृदा चाहिए? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, लाल और पीली मृदा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, लेटराइट मृदा। अगला सवाल है, चाय की खेती के लिए निम्नलिखित में कौन सी विशेषता गलत है? वर्षा 200 सेंटीमीटर से ऊपर चाहिए, तापमान 18 से 30 सेंटीमीटर चाहिए, ढालवा क्षेत्र, नाम और पाला रहित जलवायु या काली मृदा। इसे पूछा है विशेषता गलती, कौन सा विशेषता है जो गलत है? तो इसका ऑप्शन ग होगा, जो इसका गलत विशेषता है। 18वां सवाल है, कर्नाटक की बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? गन्ना, चावल, गेहूँ, कहवा। तो इसका सही आंसर है कहवा, जो कर्नाटक की बाबा बुदन की पहाड़ियाँ में होती है। इसके बाद अगला सवाल है, रबर के उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, झारखंड, केरल। तो इसका सही आंसर है केरल, जो रबर उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। फिर 20वां सवाल है, सेरीकल्चर होता है रेशम पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन या मुर्गी पालन? तो सेरीकल्चर रेशम पालन होता है। इसके बाद 21वां सवाल है, कपास के खेती के लिए निम्न में कौन सी विशेषताएं सही नहीं हैं? ठीक है, काली मृदा, तापमान 21 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए, 2 से 10 दिन पाला रहित और खिली धूप चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो गलत विशेषता है ऑप्शन ग, 2 से 10 दिन पाला रहित और खिली धूप चाहिए, ये गलत विशेषता है। 22वां सवाल है, किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है? कपास, जूट, बांस या नायलॉन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ख, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। इसके बाद है, कर्तन और दहन कृषि निम्न में से किस प्रकार की कृषि है? स्थानांतरित, गहन कृषि, व्यापारिक कृषि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन क, स्थानांतरित कृषि। इसके बाद अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी फसल मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है? रबी फसल, खरीफ, जायद या इनमें से कोई नहीं? किसका सही आंसर होगा खरीफ की फसल, जो सितंबर और अक्टूबर में काट ली जाती है। 25वां सवाल है, सरकार निम्नलिखित में कौन सी घोषणा फसल को सहायता देने के लिए करती है? अधिकतम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य, मध्यम सहायता मूल्य या प्रभावी सहायता मूल्य? इसका सही आंसर है ऑप्शन ख, न्यूनतम सहायता मूल्य। 26वां सवाल है, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? दालें, मोटे अनाज, ज्वार, तिल? इसका सही आंसर है दाल एक फलीदार फसल है। अगला सवाल है, हरित क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, कपास उत्पादन या फसल उत्पादन? तो इसका सही आंसर है फसल उत्पादन हरित क्रांति से संबंधित है। इसके बाद अगला सवाल है, जायद ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सी फसलें बोई जाती है? चावल, जूट, तंबाकू या मूंगफली? दूसरा ऑप्शन है चाय, कॉफ़ी, रबर, तिलहन, दलहन, जौ, तरबूज, खरबूज, सब्जियां और चारे की फसल? तो इसका सही आंसर है लास्ट वाला, तरबूज, खरबूज, सब्जियां और चारे की फसल
जायद ऋतु में बोई जाती है। फिर अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? हरित क्रांति से, दुग्ध उत्पादन, मछली उत्पादन या शहद उत्पादन? जिसका सही आंसर है ऑप्शन ख, दुग्ध उत्पादन ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। तीसरा सवाल है, निम्न में कौन सी भौगोलिक दशाएं रबर फसल के लिए उपयुक्त नहीं है? पहला ऑप्शन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, दूसरा ऑप्शन तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक, नाम और आर्द्र जलवायु। ऑप्शन तीसरा है तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा 210 दिन पाला रहित जलवायु। चौथा ऑप्शन है लेटराइट मृदा। तो इसका जो गलत उपयुक्त भौगोलिक दशाएं है वो है ऑप्शन ग, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा 210 दिन पाला रहित जलवायु, ये इसका गलत भौगोलिक दशाएं है। इसके बाद अगला सवाल है, निम्न में कौन सी भौगोलिक दशाएं गन्ना के लिए उपयुक्त नहीं है? तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक, वर्षा 200 सेंटीमीटर वार्षिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो गलत दशाएं है वह है ऑप्शन ग, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक। इसके बाद 32वां सवाल है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? ब्राज़ील, भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका? जिसका सही आंसर है भारत। भारत दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। जो पहले नंबर पर आता है वो ब्राज़ील आता है। इसके बाद अगला सवाल है, जो लास्ट सवाल होने वाले हैं, भूमि विकास कार्यक्रम का संबंध है बैंकिंग सुधार से, भूमि के संस्थागत और तकनीक सुधार से, आयात निर्यात सुधार से या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ख, भूमि के संस्थागत और तकनीक सुधार से भूमि विकास कार्यक्रम का संबंध है। आई होप आपको सभी सवाल समझ आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। धन्यवाद।